Hello everyone, welcome to another analysis of the Hindu. एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले एक बात बोलेंगे कि जो साइक्लोन दितवा आया है ना, उसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड में एक आर्टिकल आया है, वाई साइक्लोन दितवा कॉज लार्ज स्केल डैमेज इन श्रीलंका। अगर आपको टाइम मिले तो आप इंडियन एक्सप्रेस के साइट पे जाओ या ऐप डाउनलोड करो, उसमें एक्सप्लेन का टैब होगा, उसमें थोड़ा नीचे जाओगे आपको ये आर्टिकल मिलेगा। ये अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ना, ये अच्छा आर्टिकल है कि दितवा एक यूनिक साइक्लोन क्यों, मतलब थोड़ा अलग सा साइक्लोन क्यों है। अभी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। ये पहला न्यूज़ एसआईआर पे है, बीएलओस पे है, उसको रहने ही दो। ये वाला फिर कुछ जो अभी ये हुआ था बीजापुर में, माओइस्ट के साथ एनकाउंटर, उसमें कुछ और माओइस्ट का डेथ हुआ है, पता चला कि और मरे, वो टोटल 18 हो गया है। इंडिगो कैंसल्स 550 फ्लाइट्स, इनका कुछ स्टाफ का कमी चल रहा है। इंडिया रशिया, पुतिन इंडिया आए हैं। इसमें आपको इंडिया रशिया जो रिलेशन है उसमें आप प्रिपेयर कर लो। और जब आप प्रिपेयर कर, जो बेसिक होता है ना, जैसे इकोनॉमी हो गया, डिफेंस हो गया, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, इसके अलावा आप यूएस और चाइना को भी बीच में पर्सपेक्टिव लेके उससे भी प्रिपेयर करो कि चाइना के कारण इंडिया रशिया क्यों क्लोज आ रहा है, और यूएस के कारण क्या थ्रेट है इंडिया को रशिया से क्लोज जाने में। वो सैंक्शन और ये अभी शायद S-500 का बात हो रहा है, तो उसमें फिर है एक यूएस का एक काटसा बिल है, वो देख लेना, काटसा एक्ट। लेकिन आप उस पर्सपेक्टिव में प्रिपेयर करो कि क्वेश्चन आ सकता है कि यूएस को इस रिलेशन में क्या वो है, इंटरेस्ट है, और या क्या उसको थ्रेट है, और चाइना को क्या इंटरेस्ट या थ्रेट है इंडिया रशिया से, वो भी आप प्रिपेयर करना, अदर देन डायरेक्टली कि इंडिया और रशिया का क्या रिलेशन है। ये डीयू प्रोफेसर हैनी बाबू गेट्स बेल इन भीमा कोरेगांव केस। ये भीमा कोरेगांव 2017 में एक हुआ था, वहां पे वायलेंस हो गया था, तो उसमें कुछ लोगों को यूएपीए के अंडर जेल हुआ था। तो उसमें एक ये भी थे डीयू के प्रोफेसर हैनी बाबू, इनको बेल मिला है, सुप्रीम कोर्ट से मिला है। पहले इनका बेल डिनाई हो चुका है, और अभी मिला है इनको बेल। तो इसमें जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, एक है आर्टिकल 21, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये जो इतना सा दिन से जो ये बंद है, तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसके अलावा जो यूएपी है वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, तो उसमें आपको आर्टिकल 22 पढ़ना है। आर्टिकल 22 क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा एक स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें दो तरह का डिटेंशन होता है ये आर्टिकल 22 में, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव तो वो है जिसमें आपको सजा हो चुकी है, उसमें आपको क्या राइट्स है क्या नहीं है। ये प्रिवेंटिव में है कि अगर आप, ये थ्रेट है कि आप कोई क्राइम करो, तो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें यूएपीए है एक एक्ट, उसके अंडर इन लोगों को जेल किया गया था। तो आप आर्टिकल 22 को पढ़ो, और आर्टिकल 21 का टेक्स्ट तो बहुत छोटा है, आर्टिकल 22 आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि उसमें फिर 3 मंथ्स के से अगर ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए तो क्या होगा, किससे परमिशन लेना पड़ेगा, वो सब है। तो उसको आप पढ़ो, और एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। बेर एक्ट से पढ़ो, लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं एडिटोरियल में। इसमें जो पहला है वो साइबर क्रैकडाउन। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज आया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोल रहा है कि साइबर अरेस्ट फ्रॉड जो चल रहा है, उसके खिलाफ सीबीआई को ऑर्डर दिया है कि आप इसका बेसिकली यू लुक आफ्टर इट, अब देखो इसको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो स्टेट्स का जनरल कंसेंट है उसको ओवरराइड कर दिया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो और तरह का, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम का फ्रॉड और एक पार्ट टाइम जॉब का स्कैम मेंशन किया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था साइबर अरेस्ट का फ्रॉड। इसके अलावा जो इस आर्टिकल में कुछ जो टर्म्स है जो पहले भी आ चुका है 2-3 दिन पहले, पहला है म्यूल अकाउंट। ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो मनी लॉन्ड्रर्स जो होते हैं ना वो यूज करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो बैंकर्स हैं वो इसमें मदद कर रहे हैं उसको भी पकड़ो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बोला है एआई और मशीन लर्निंग को यूज करके
पता लगाने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एआई को भी आप प्रिपेयर करोगे मेंस के भी पर्सपेक्टिव से, और मशीन लर्निंग को भी मेंस के पर्सपेक्टिव से। मशीन लर्निंग और एआई बहुत ही कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो दोनों का आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, प्री के लिए भी प्रिपेयर करो कि क्या होता है, कैसे होता है, इसका यूजेस क्या है, इसका थ्रेट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, कौन सी स्कीम्स ला रही है, वो सब आप प्रिपेयर करो मेंस के लिए। इसके अलावा एक जो टर्म यूज़ किया है वो है लेयरिंग। लेयरिंग अगेन पहले भी बता चुके हैं कि एक मेथड होता है। वो बेसिकली क्या करेंगे ना कि 10 12 15 अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उससे मनी ट्रेल उसका छिप जाता है कि पैसा आया कहाँ से और फिर पैसा निकला कहाँ से, तो उसके थ्रू वो ब्लैक टू वाइट करते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मेंशन किया है वो है आईटी रूल्स 2001। इसका एक लंबा चौड़ा नाम है, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस समथिंग समथिंग। तो वो अब आई थिंक ये आपको यूज होगा फॉर्डर पॉइंट के तौर पे। आई डोंट थिंक कि यूपीएससी डायरेक्टली पूछेगा, तो यू कैन यूज दिस एज अ फॉर्डर पॉइंट फॉर योर मेंस आंसर। और ये रूल्स किसके अंडर आया है? ये आईटी एक्ट के अंदर आया है। अब आप ये समझोगे कि एक्ट क्या है, रूल क्या है। तो एक्ट जो होता है वो लेजिस्लेचर पास करती है, और रूल्स जो है वो एग्जीक्यूटिव बनाता है। सॉरी, वो एग्जीक्यूटिव बनाता है। इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ये है कि बोलते हैं बहुत लोग कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी नहीं होता है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कम से कम होना चाहिए। लेकिन वो बात की बात है, आप पहले समझो एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आप कवर करो। ये लक्ष्मीकांत में है या नहीं मेरे को याद नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा एनसीआरबी का नाम है, एनसीआरबी से ना आप कुछ कुछ डेटा निकालो, ठीक है। क्राइम्स का, जैसे अलग अलग जो क्राइम्स है अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगेंस्ट डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड, अगेंस्ट रोड एक्सीडेंट्स क्या है, अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है। ये सब डेटा आप रखो फॉर्डर पॉइंट के लिए, आपको उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मेंस में जो आंसर लिखोगे ना, या जो इंट्रोडक्शन दे दोगे ना, उसमें अगर आप डेटा दे दोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक यूएस स्टार्ट किया है स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स। आर्टिकल में तो हम लिख दिए हैं, मे बी कि आपको मेंस में काम आए। उसके बाद जो दूसरा है फ्रीज एंड थॉ, पार्लियामेंट शुड नॉट बी रिड्यूस टू अ पॉलिटिकल स्टेज। इसमें बेसिकली वही हो रहा है कि ओपोजिशन डिमांड कर रही है कि इस पे डिबेट करो, सरकार बोल रही है कि नहीं करेंगे डिबेट, या बोल रही है कि हम तो तैयार हैं, ओपोजिशन डिसरप्ट कर दे रहा है। ये जो है ना पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में, ये जो डिसरप्शन का जो है, इसमें मेंस में आ सकता है कि जो प्रोडक्टिविटी है, पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी, वो क्या कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सब 3 4 पॉइंट आपको, आप 150 200 वर्ड में आप प्रिपेयर करके रखो। ये मे बी की आए, ये क्योंकि एवरग्रीन अभी चल रहा है ना, हर बार जब भी पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो वो डिसरप्शन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट विंटर सेशंस। तो ये भी एक मैटर है कि जो सेशंस है, पार्लियामेंट्री सेशंस है, उनका ड्यूरेशन घटते जा रहा है, तो उससे प्रोडक्टिविटी पे कैसे असर पड़ रहा है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो आप देख सकते हो। उसके बाद ये है न्यू दिल्ली रिलेटिव आइसोलेशन। ये वाला बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आप खुद से पढ़ो। इसमें इंडिया का जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यूएस, ये सब में जो कहाँ इंडिया स्टैंड कर रहा है, बेसिकली द आर्ग्यूमेंट इज दैट जो भी वर्ल्ड अफेयर्स है ना, उसमें इंडिया फेंस पे बैठा हुआ है। तो इसको आप पढ़ो, इसमें मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं लगा, आप इसमें इसको पढ़ो, ये अच्छा आर्टिकल है। अ डे टू पॉज एंड कम डाउन टू अर्थ, ये सॉइल के ऊपर है, कि सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। इसमें 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं। एन अनसंग हीरो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, ये आप देख लो, अच्छा होगा अगर देखोगे, पढ़ोगे, नॉलेज के लिए अच्छा है। अगर एक जो टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है इससे, वो है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये भी 1990 ये रियो जो हुआ था उसमें 3 कन्वेंशन स्टैब्लिश हुए थे, ये थोड़ा बाद में आया था। तो ये आप देख सकते हो यूएनसीसीडी को, ये आपको देखना ही पड़ेगा, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी, ये तीनों आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, एक क्लाइमेट चेंज को लेके, एक बायोडाइवर्सिटी को लेके और एक डेजर्टिफिकेशन को लेके। तो इसमें सॉइल आता है, सॉइल का ही बेसिकली डिजर्टिफिकेशन होता है, तो आप उसको देख सकते हो, यूएनसीसीडी को आप देखो। उसके अलावा अगर आगे बढ़े, डू वी नीड टू चेंज हाउ सिटीज आर गवर्नड इन इंडिया, इसमें आप पढ़ो इस आर्टिकल को, वैसा कुछ है नहीं, आप अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे ही तो ये हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है इसमें। सेलिब्रेटिंग फिशर वुमेन विदाउट हियरिंग देयर वॉइसेस, ये कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मेरे को। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, चाइना स्टोरी ऑफ रूरल रिवाइटलाइजेशन, ये बेसिकली है कि चाइना ने अपने रूरल एरियाज को कैसे डेवलप किया है, या कि जो रिवाइटलाइज वर्ड है। तो इफ यू वांट टू रीड know about China, then you can read it, but from the perspective of UPSC exam, this is not important. How the Mahat Satyagraha shaped कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स, ये आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना ही है, 1927 में हुआ था। अब इसमें जो एक पॉइंट मेरे को दिमाग में हिट किया कि महात सत्याग्रह में डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, और अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम लोग स्वदेशी के तरफ मूव कर रहे हैं और उसमें मनुस्मृति का नाम ले रहा है। तो ये मेरे को बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगा कि जिस बंदे ने संविधान बनाया और मनुस्मृति को जलाया, अब उसी संविधान के थ्रू स्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं कि हम लोग मनुस्मृति की तरफ, स्वदेशी की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें इस आर्टिकल में इसके अलावा जो मेन मुद्दा है वो है फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, इसमें गांधी जी को भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी नाम है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको क्या है, क्यों हुआ था, इसका बेसिस क्या था, स्टेट्स जनरल क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या था, ये वर्ल्ड वाइड कैसे ये इम्पैक्ट किया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक बात जो लिखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर फोकस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर, ही फोकस नॉट ओनली ऑन कास्ट बट ऑल्सो ऑन जेंडर, कि हाउ कास्ट इज बीइंग जेंडर्ड या हाउ जेंडर इज बीइंग कास्टाइज्ड। अभी इसको क्या है ना, अगर आप कोई सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कास्ट एंड जेंडर, कि कैसे जो जेंडरिंग हो रहा है कास्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो दलित वुमेन का ये जैसे जो अपर कास्ट मेन होते हैं वो बहुत ऑफन लोअर कास्ट वुमेन का, दलित वुमेन का रेप करते हैं। तो वो रेप इसलिए नहीं है, इट इज नॉट ओनली बिकॉज शी इज अ वुमेन बट ऑल्सो बिकॉज शी इज अ लोअर कास्ट वुमेन। तो ये एक पहलू है जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। इसके अलावा भी आपको अगर जीएस पेपर 1 में भी आपको ये पढ़ना ही है इंडियन सोसाइटी में, लेकिन जो जीएस जो सोशियोलॉजी ऑप्शन वाले हैं उनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम वेलकम्स पुतिन एट एयरपोर्ट, फिर वही है, डिटेल आपको नहीं जाना है, आप अपना आंसर प्रिपेयर करो। गवर्नमेंट ब्लॉकिंग एलओपी मीटिंग्स विद फॉरेन लीडर्स, आप समझो कि एलओपी क्या है, लीडर ऑफ ओपोजिशन। बेसिकली कन्वेंशन क्या होता है ना, जब कोई फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं ना, बड़े बड़े राष्ट्रपति या कोई, तो उन लीडर ऑफ ओपोजिशन सब भी उनसे मिलते हैं, जो और लीडर्स है उनको भी मिलाया जाता है। ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखो यार ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हम लोगों को मिला ही नहीं रही है। तो आपको पहले एक वीडियो में डिस्कस हुआ है लीडर ऑफ ओपोजिशन, आपको अगर याद हो, इसमें आपको ये एक्ट है, कब ये रिकॉग्नाइज हुआ, इसको क्या पावर है, रोल इन डेमोक्रेसी, ये सब टॉपिक्स को आप टच कर सकते हो। ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस मिलता है। तो ये सब आप मेंस के पर्सपेक्टिव से, ये प्री में भी पूछ सकता है, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में 2-3 पॉइंट दे देगा। फॉर एग्जांपल कि इट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन सो एंड सो ईयर, ये 1967 में पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ था, या जो कुछ एक्ट दे देगा कि ये इस एक्ट के अंडर है, या इसका जो चार्ज एक्सपेंडिचर पे कुछ भी स्टेटमेंट बना के दे देगा। तो वो सब आप ध्यान रखना कि आप उसका आपका बेसिक्स क्लियर हो।
फिर माओइस्ट है, पुटिन्स विजिट है। हाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है भी। पुटिन्स विजिट अ टाइप अ टाइट रोप वॉक फॉर मोदी गवर्नमेंट अमिट सैंक्शन थ्रेट। सैंक्शन थ्रेट किसका? तो यूएस का। यूएस डज नॉट वांट इंडिया टू गो नियर रशिया, क्योंकि उसको एक थ्रेट लगता है। एक तो रशिया उसका ट्रेडिशनल वो एनिमी मानते रहा है, और इंडिया को यूएस का अभी पता नहीं, अभी तो पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है, अभी इंडिया के क्लोज आने लगता है। ट्रम्प को अभी इंडिया से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, पूरे दुनिया से जो भी उसने ट्रेड ये टैरिफ लगाए तो उसमें उसने एग्रीमेंट कर लिया, इंडिया बचा हुआ है अभी तक। तो वो टाइट रोपिया आपको हम बोले अभी थोड़ी देर पहले कि यूएस का जो पर्सपेक्टिव है उसको आप देखोगे, चाइना का भी पर्सपेक्टिव आप देखोगे। पावर टू डिफर पोल्स नॉट आर्बिट्रेरी फॉर ईसी पैनल, ये जो है ना ये लॉ कमीशन का है। ये लॉ एक जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो वो लॉ जो बिल देख रही है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, वो उसका लॉ कमीशन के मेंबर्स को बुलाया है। तो लॉ में उन्होंने बोला है कि डिफर पोल्स नॉट आर्बिट्रेरी फॉर ईसी, कि इलेक्शन कमिश्नर को पावर है डिफर करने का। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं और स्टार्ट हो जाता है, तो पहले क्या होगा कि लोकसभा अगर भंग होने वाला है और कोई स्टेट लेजिस्लेचर कुछ स्टेट लेजिस्लेचर का भी ड्यूरेशन बचा हुआ है, तो उन सबको भी भंग कर दिया जाएगा कि चलो अभी साथ में इलेक्शन होगा। अब साथ में चुनाव होने लगा, पहले क्या होता था, साथ में ही चुनाव होता था। फिर जब प्रेसिडेंट रूल लगने लगा या सरकारें गिरने लगी, तो अलग अलग चुनाव होने लगा। अब ये क्या करेंगे कि अगर किसी लेजिस्लेचर का जैसे लोकल बॉडीज में होता है, इतना ड्यूरेशन के पहले अगर वो हो गया है, तो नया सरकार जो बनेगा वो रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए ही कंटिन्यू करेगा। या चुनाव अगर 6 महीना बचा हुआ है तो चुनाव नहीं होगा। ऐसा कुछ कुछ ये लोग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। और ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस बोल रहे हैं कि पैसा बचाने के लिए है, और दूसरा है कि कंटिन्यूअसली पॉलिसी वो चलते रहता है कि चुनाव है तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। लेकिन एग्जाम में आपको इसका प्रोज भी लिखना है, कॉन्स भी लिखना है। आप इसको प्रिपेयर करो, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन कौन सा एक्ट को बदलना पड़ेगा। हाउ जो पार्लियामेंट वाले पार्ट में आप देखोगे तो ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर में जाओगे तो भी वहाँ पे यही चीज़ आपको बदलना पड़ेगा। फिर लॉ कमीशन आप पढ़ लो थोड़ा बहुत, लॉ कमीशन इंपॉर्टेंट है हमेशा, इसका ढेर सारा रिकमेंडेशन है। आप किसी भी टॉपिक पे आपको पढ़ना है, पार्लियामेंट छोड़ो, आपको गवर्नर पे पढ़ना है, आप सर्च करो लॉ कमीशंस रिकमेंडेशन ऑन गवर्नर, वो 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएगा बढ़िया सा, आप लिख लो, आपको वे फॉरवर्ड में काम आएगा। उसके अलावा ये बोल रहे हैं जो पैनल है, जो इलेक्शन कमीशन जो सॉरी जो लॉ कमीशन वाले गए हैं, वो बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए आएगा डज नॉट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट असेंबलीज टू कम इनटू फोर्स। ये अगर ऐसा होता है तो ये मैटर पक्का सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि हमारे रेटिफिकेशन के बगैर ये चीज हो। तो इसमें आपको आर्टिकल 368 पढ़ना है। इसमें 3 तरह के अमेंडमेंट प्रोसेस दिए हुए हैं। एक तो सिंपल होता है, सिंपल मेजॉरिटी। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो मेरा तो यही सोचना है कि अगर ये होता है कि स्टेट्स को बिना इंक्लूड किए हुए अगर ये लॉ ये आता है अमेंडमेंट, तो ये प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर आप याद करो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गया था बिना स्टेट्स को गए हुए, कोऑपरेटिव से रिलेटेड था। जितना भी स्टेट से स्टेट से जो भी पार्ट रिलेट करता था ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि क्योंकि स्टेट्स ने रेटिफाई नहीं किया है तो ये लॉफुल नहीं है। तो इसमें भी वही होने वाला है। आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस को प्रिपेयर करो कि इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। क्योंकि इनका मेन वही है कि भाई देखो हर बार
चुनाव होता है तो हम लोग प्रोग्राम नहीं ला पाते, हम लोग नया पॉलिसीज नहीं ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आचार संहिता लगा रहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। ये सब आर्ग्यूमेंट है सरकार का। कुछ ऑपोजिशन बोल रहा है, तो दोनों का पॉइंट बात आप सुनो और दोनों को प्रोज एंड कॉन्स में लिख लो। आपको जानना नहीं है कि भाई ये सही है कि नहीं, वो आप ऐसे डिबेट के लिए सही है, बट नॉट फॉर यूपीएससी एग्जाम। CGI says courts should show no sympathy to acid attackers। अभी इसमें 3-4 अभी भी कल भी आया था ये एसिड अटैकर्स का, कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। जो CGI हमारे वो बोल रहे हैं कि इनको थोड़ा सिंपथाइज हम लोगों को करना चाहिए। ढेर सारे ऐसे एसिड अटैकर्स का इसमें मेंशन है, 2-3 का, जो 16-16 साल केस चल रहा है, तो वो आप देख लेना। उतना वैसा नहीं है। स्टेट मस्ट नॉट प्रोसिक्यूट सिटीजन्स विदाउट रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके पास अगर वैलिड जो एविडेंस नहीं है, आपको अगर लग रहा है आपका केस कमज़ोर है, तो आप प्लीज़ उसको जाके वो मत करो, आप उसको चार्जशीट फाइल मत करो। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इसको कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज होती है उनको लगता है कि हम कर ही लेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो एक चीज़ जो मेरे को जो वर्ड इंपॉर्टेंट लगा था वो था चार्जशीट। नहीं लिखा हुआ है शायद। अभी क्या हुआ था, 2-3 साल पहले यूपीएससी ने पूछ दिया कि बेल के बारे में, कि भाई ये जुडिशियल कस्टडी के बारे में, तो जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, कौन देता है, तो वो, तो इसलिए हम तो आपको बोलेंगे कि चार्जशीट को लेके ना थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो। क्या होता है, कब फाइल होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, चार्जशीट फाइल नहीं हो, मेंस के लिए नहीं, प्री के लिए थोड़ा बहुत आप देख लो। अर्बनाइजेशन माइग्रेशन लेड टू वोटर रोल फ्लॉज, डुप्लीकेट वोटर, सब ये एसआईआर से रिलेटेड है। यूएस डिपोर्टेड 3258, इसमें आप इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ लेना है। इंडियन डायस्पोरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन डायस्पोरा डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है आईआर वाले में। इसमें आप रेमिटेंस देख लेना, एक रेमिटेंस रिपोर्ट भी है वर्ल्ड बैंक का, वो भी देख लेना, काम आएगा आपको। प्री में नहीं तो मेंस में आंसर राइटिंग में काम आएगा। वॉन्ट ज्वाइन हैंड्स विथ आरजेडी, अगेन नीतीश कुमार, कुछ भी बोलते हैं। पार्लियामेंट अप्रूव्स बिल टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको। अब ये तो बिल आया है, आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। इससे इम्पोर्टेंट ये वाला है, सेस बिल। आपको समझना पड़ेगा कि सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है। सरकार जो है कुछ सालों पहले तक केवल पेट्रोल डीजल पे लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपीस सेस और सरचार्ज में कमा रही थी, बस पेट्रोल और डीजल पे। इस सेस और सरचार्ज लगाते ही इसलिए हैं कि स्टेट्स के साथ वो ना करना पड़े, शेयर ना करना पड़े, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन होता है वो बताता है कि यूनियन को जितना इनकम आया है उससे वो कितना स्टेट्स को देगा, डिविजिबल पूल। तो सेस और सरचार्ज उसमें काउंट ही नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं कि टैक्स बढ़ाने की जगह सेस एंड सरचार्ज बढ़ा देते हैं। तो ये आप देख लेना, सेस और सरचार्ज, इसमें कुछ नाम भी होंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, 3-4-5 नाम आप याद रखो। मिनिस्टर सेज 4.8 करोड़ केसेज आर पेंडिंग इन लोअर कोर्ट्स। मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं वो छोड़िए आप, ये डेटा याद रखिए, 4.8 करोड़ केसेस। इसके अलावा तो डेटा हुआ, ठीक है, आपको आंसर राइटिंग में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछने वाला कि हाउ मेनी कोर्ट्स आर पेंडिंग इन लोअर कोर्ट्स, 4.8 करोड़, 4.9 करोड़, ये बीपीएससी पूछता है ऐसे करके। आपको क्या पढ़ना है, पहला है जुडिशियल पेंडेंसी, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा वाई, क्यों है जुडिशियल पेंडेंसी। आप इसको बोलोगे इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जस्टिस पे, उसके बाद आप पढ़ोगे कि इसको टैकल कैसे कर सकते हैं। तो आप इस पे एक अच्छा सा 2-3 पन्ने का नोट्स बना लो। आपको दिमाग में और भी अगर कोई पर्सपेक्टिव आता है कि हाँ ये भी आ सकता है, तो वो भी इंक्लूड कर लो। यहाँ पे वैकेंसी है, जुडिशियल वैकेंसी, जुडिशियल पेंडेंसी का वन ऑफ द कॉजेज है जुडिशियल वैकेंसी। क्यों है जुडिशियल वैकेंसी, इसका भी वही है, वाई, इम्पैक्ट, टैकल कैसे करें। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे भी आप प्रिपेयर, ये तीनों मेंस का टॉपिक है, आप अच्छे से प्रिपेयर करो।
पॉलिटी में अगर आएगा तो सिंपल क्वेश्चन होगा, अगर आपका प्रिपेयर किया हुआ होगा आप लिख दोगे। थोड़ा बहुत डेटा लिख लेना, कितना वैकेंसी है, कितना पेंडेंसी है, बस हो जाएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट ये एक लेके आया है, अभी ये डेवलपिंग टॉपिक है इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। ये कुछ ऐसा कुछ ला रहे हैं, ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, कि बेसिकली जो रिटर्न जो हमारे घर का जो एड्रेस होता है ना उसको रिप्लेस करेंगे इससे, ध्रुवा से। इसके अलावा एक पोस्ट ऑफिस एक्ट है 2023 में, आई डोंट थिंक कि उतना इम्पोर्टेंट है। एक जो टर्म इम्पोर्टेंट है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। क्या है? जैसे डीबीटी, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजी लॉकर, ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आप एक बार देख लेना कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आई थिंक ये आपके काम आएगा एग्जाम में। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट डिबेट्स क्वेश्चन ऑन इन्फेंट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन तो बहुत बड़ा मतलब है ही टॉपिक, मतलब है कांस्टेंट, वो एक रहता है न्यूज़ में। माल न्यूट्रिशन में अगर आप देखोगे ना तो तीन चार टर्म्स हैं, मोर्टेलिटी, स्टंटिंग, स्टंटिंग के अलावा एक होता है और एक दो टर्म्स है, मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ये आप प्रिपेयर करो, क्या तो डेटा सिंपल कि पर 1000 में इतना स्टंटिंग हो रहा है बच्चों का। स्टंटिंग होता है कि आपका हाइट कम होता है, और ये आपको डेटा मिल जाएगा नेट पे बहुत आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू हॉल्ट डेमोलिशंस इन बरेली। Supreme Court to review clause in 2025 order that contradicts Assam Accord। ये वाला जो है ना, सुप्रीम कोर्ट sought the center's response to a plea challenging the constitutionality of a provision that allows prosecuted release। अच्छा ये वाला न्यूज़ है। ये क्या हुआ ना कि एक ये लोग अमेंडमेंट लाए, या क्या बोलेंगे, सिटीजनशिप में एक लाए कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है उनको इतना दिन अगर रह लिए, 14 ये 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर आए तो उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, मेरे को नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। इंडिया कट्स रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स बाय शार्प 38% इन अक्टूबर। प्रेसिडेंट आए हैं पुतिन और ये न्यूज़ आ रहा है, तो आप ये देख सकते हो ना इसमें कि कहाँ कहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल। इराक से करता है, ईरान से शायद कम कर दिया है अब, तो वो आप देख लेना। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से करता है। इंडिया इंक नीड्स अ लीप ऑफ फेथ टू फुलफिल रशियन डिमांड फॉर गुड्स। इंडिया इंक बेसिकली जो इंडस्ट्रीज है ना इंडिया के, उसको इंडिया इंक बोलते हैं। LIC अनवेल्स प्रोटेक्शन प्लस बीमा कवच, आप थोड़ा बहुत देख लेना, प्रोटेक्शन प्लस बीमा कवच, बस सर्च करना LIC प्रोटेक्शन प्लस LIC बीमा कवच, आपको गूगल वो AI वाला रिजल्ट देगा। आप जो पहला 2-3 स्टेटमेंट होगा ना उतना आपका काम का है। ASGI हॉस्पिटल टू इन्वेस्ट, Suzlon to start 3 new AI-enabled smart blade factory। Putin says there are points he can't agree to in US plan to end the war। ये अभी चल नहीं रहा है, ये लोग यूक्रेन को बेसिकली क्या करेंगे ना कि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया को दे देंगे और कुछ नहीं होने वाला। यूके सैंक्शंस रशिया GRU, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। असीम मुनीर पाकिस्तान में इनको बना दिया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, और जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो भी इनके कमांड में दे दिया है, तो ठीक है। जोरान ममदानी लोवरे नॉट इम्पोर्टेंट। एक्सेस सिग्नल नॉट इम्पोर्टेंट। स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए आप आज। ये वाला देखिए, व्हाट इज कॉजिंग सर्ज इन केसेस ऑफ किडनी फेलियर इन तेलंगाना। ये न्यूज़ आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। तेलंगाना में क्यों किडनी फेलियर ज़्यादा हो रहा है, उसमें दिया हुआ है कि कुछ ये लोग जो हैं खुद से जो दवा होते हैं ना वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसलिए मतलब जो भी दवा हार्मफुल हैं वो ये साइड इफ़ेक्ट्स वाले हैं वो ये खा रहे हैं खुद से, तो उसके कारण ज़्यादा किडनी फेलियर्स हो रहे हैं। उसके बाद इधर आते हैं रीजनल में, मिस्ट स्प्रेयर्स विल बी इंस्टॉल एट 9 मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स। ये देखिए ये इनका है
एयर पोल्यूशन को टैकल करने का, पता नहीं कैसे टैकल करेंगे। DOE लॉन्चेस AI इनोवेशन ड्राइव टारगेटिंग 5 लाख स्टूडेंट। ये आपको ना फॉर्डर पॉइंट के तौर पे काम आएगा कि हाँ भाई AI के लिए क्या हुआ है इंडिया में, तो लो ये हुआ है। हाई कोर्ट हिट्स आउट एट लॉयर्स फॉर अपीयरिंग इन कोर्ट विथ रेड टेप ऑन लिप्स। भाई प्रोटेस्ट करने का अलग अलग तरीका है। Omar government not important. Conspiracy cannot erase truth not important. Billion flags existential crisis not important. Assam minister एंड ट्राइबल बॉडी मीट, ये वाला अब आपको बताए थे, आर्टिकल 341, 342, 342A, या पढ़ लीजिए अच्छा रहेगा। SIR पोलिंग स्टेट, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि जो 6 कम्युनिटीज़ है ना उनका नाम भी याद रखो। आप एक बार पढ़ लो, याद मत रखो, UPSC नहीं पूछने वाला। SIR पोलिंग स्टेशन विद 0 इनएलिजिबल वोटर्स रिमेन PM के प्रेसिडेंट टिल August. TMC suspends MLA. Lucknow mayor visits slums. Kolkata lists revered blue and yellow bus. Pipeline pirates to Delhi Kingpin, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम दिखा देते हैं आप लोगों को। कांग्रेस एक्सपेल्स पलक्कड़ MLA आफ्टर कोर्ट रिजेक्ट्स बेल प्ली। अपोजिशन MP स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग एयर पोल्यूशन। ये पार्लियामेंट में ये लोग भी अब उठा रहे हैं मुद्दा एयर पोल्यूशन का, बट होना जाना कुछ भी नहीं है। जो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज जो है वो है वेहिकुलर पोल्यूशन। ये लोग फार्म उस पर दे देते हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव बिल टू प्रिवेंट हेट स्पीच हेट क्राइम्स। ठीक है, आप देखिए, आप ये नोटिस करिएगा कि बीजेपी रूल स्टेट किस तरह के बिल्स पास करते हैं और कांग्रेस किस तरह के पास करते हैं। दोनों दिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आप ये सब एग्जाम के लिए नहीं आ पाए, हम जनरल बता रहे हैं। Devas Swam officials denied bail in Sabrimala gold case. This is not important. Governor gives names of 2 VC. गवर्नर वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसके लिए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट डिप्लॉयज नोवेल सिस्टम टू एड फ्लायर्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी। अगर आपको आता है कि अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें क्या स्पेशली डिसेबल्ड के लिए आप क्या किया है सरकार ने, तो इसके ये आपके लिए फॉर्डर पॉइंट है, आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। कर्नाटका ऑर्डर्स आधार बायोमेट्रिक अपडेट फॉर स्कूल चिल्ड्रन एज 5 and 15, ताकि उनको मिड डे मील का पता नहीं। इस मिड डे मील के लिए आपको बच्चों को रोकने के लिए आपको आधार बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ रहा है स्कूल में, तो सोचो आपके स्कूल का क्या हालत है। जबकि आप फ्री खाना दे रहे हो तब भी बच्चे नहीं रह रहे हैं, आपका स्कूल कैसा ही होगा। तो आज का तो बस जो इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है। एक बार और देख लेते हैं। स्टेट मस्ट नॉट प्रोसिक्यूट सिटीजन्स, CJI पावर टू डिफर, अर्बनाइजेशन, डुप्लीकेट वोटर्स, यूज रिपोर्टेड, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। हाँ, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, अभी जो सेशन हो रहा है ना पार्लियामेंट का, उसमें ढेर सारे बिल्स आए हैं, तो आप लोग बिल के पीछे मत भागिएगा कि अरे ये बिल वो बिल वो जब राष्ट्रपति का उनको एसेंट मिल जाएगा तब आप देखना कि क्या ये बिल इम्पोर्टेंट है, तब उसको पढ़ना। एक जो अभी ये लोग अमेंडमेंट के लिए लाए हैं वो है मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन बिल, अमेंडमेंट बिल। तो वो मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन क्या होता है ये आप लोग देख लेना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। इसमें फिर आर्बिट्रेशन होता है, लेकिन वो कॉन्सिलिएशन आप देख लेना एक बार, वो मेरे को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। 2023 का एक्ट है शायद, हाँ 2023 का, वो आप देख लेना। इसके अलावा तो बस आपको अगर टाइम मिले तो आप ये वाला आर्टिकल पढ़ लेना, वाई साइक्लोन दितवा कॉज लार्ज स्केल डैमेज इन श्रीलंका। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को मेल करो या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, उसको ज्वाइन करो आप, और मेरे वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आता है। ठीक है, थैंक यू।